नमस्कार, मैं आर.के. सिंह सर। इस वीडियो के माध्यम से चंपारण क्लासेस से रिलेटेड कुछ बातों को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बताने वाले हैं हम कि आखिर चंपारण क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका क्या उद्देश्य है, और फिर चंपारण क्लासेस के द्वारा पूरे चंपारण वासियों को और पूरे देशवासियों को, देश के बच्चों को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या प्रॉफिट होने वाला है, उनके लिए क्लास कितना लाभदायक है और किस प्रकार से उनके जीवन में एक अलग छाप छोड़ेगा और उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। सब कुछ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बात को समझते हैं। एक समय था कि मोतिहारी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे चंपारण में एक अलग स्थान रख रहा था। इसकी गूंज, मोतिहारी की शिक्षा व्यवस्था की गूंज बिहार के कोने कोने से भी सुनने को मिल रही थी। लेकिन कुछ विगत वर्षों में, यूँ कहें तो 5-7 सालों की बात है, इसमें कुछ ऐसे अवतारी शिक्षकों का आगमन हुआ जो पढ़ाई छोड़कर बाकी सब किए। इसमें कोई डर नहीं है हमको, आप लोग सब समझदार हैं, क्योंकि मर्यादा का साफ समझिए कि हरण हुआ, मर्यादा को तोड़कर सब काम हुआ, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। आप देख लीजिए मोतिहारी के 5-7 साल के रिजल्ट को उठाकर, एक तो हमारे बिहार बोर्ड की जो गतिविधि है उसको देखकर खुद शर्म आता है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है कभी कभी लगता है कि 9 का पहाड़ा मत पूछ दे बोर्ड एग्ज़ाम में। और उसको भी जो बच्चे लिख के आते हैं तो टीचर कहते हैं कि मेरे पास 99% नंबर आया है मैथमेटिक्स में। वो जान रहे हैं शिक्षक की मेरे विद्यार्थी का जो 99% आया है वो किस लेवल का विद्यार्थी है, सही से उसको A+B का होल क्यों भी मालूम नहीं था, लेकिन उसको पोस्टर लगाएंगे। बिजनेस है, बस व्यवसाय किए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं। ये अवतारी लोग, मायावी लोग कह सकते हैं, पूरे शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये पढ़ाना छोड़कर बाकी सब किए और स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि ये लोग अपने गांव में चले गए, गांव चले गए, चंपारण गांव चले गए, वहाँ से मैट्रिक लेवल के शिक्षकों से साठ-गांठ कर लिए, बच्चों की खरीद बिक्री कर लिए। आप पेरेंट्स हो, बात समझिए बढ़िया से, आपके बच्चे बिक चुके हैं, आपको पता नहीं है। आपके जो मैट्रिक के शिक्षक हैं, सब शिक्षक ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग के अंदर ईमानदारी का आत्मा भी रहता है, तो उनके लिए आपने पूरा समर्पण दिया, समर्पण दिखाया कि मेरे बच्चे सर के हाथ में है, सर जहाँ कहेंगे वहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो सर बेच दिए आपके बच्चों को। इसका प्रमाण मेरे पास है, और मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ठोस प्रमाण हैं। आपके बच्चे बिक गए, और ऐसे खरीद बिक्री करने वाले लोग क्या शिक्षा दे पाएंगे आपको? और व्यवस्था ऐसे हुई कि ये भीड़ जुटाते गए और पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करते गए। 9th 10th पास करके बच्चा आता है और 9th 10th के न्यूमेरिकल बनाकर उसके कॉन्सेप्ट दिखाकर कहते हैं कि IIT पढ़ा रहे हैं। इंटर भी सही से पढ़ा दो मेरे भाई, लेकिन नहीं पढ़ाई इन लोगों ने। और इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई मोतिहारी की कि बच्चे यहाँ से मूव ऑन करने लगे, यहाँ से बाहर जाने लगे। सवाल ये है कि क्या सब लोग सक्षम है कि अपने बच्चों को कोटा भेजे या दिल्ली भेजे, कलकत्ता भेजे, कहीं भेजे, बाहर भेजे? नहीं। तो चंपारण के इतनी बड़ी आबादी में सब लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? एक तो भरोसा का जगह था मोतिहारी, उसको भी कुछ लोग खा रहे हैं। ये सब चरमराती शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए, और एक और चीज़ में कहेंगे कि बच्चे जब पढ़ने आते थे, इंडिविजुअल कोचिंग हम लोग चलाते थे पहले, इसका हम विरोधी नहीं है, और ना ही हमारी टीम के कोई मेंबर इसका विरोधी है। इंडिविजुअल है और एक छत के नीचे कोचिंग खुल रहा है, तो बच्चों के पास ज़्यादा ऑप्शन है, वो जहाँ चाहे वहाँ पढ़ेंगे। इसमें द्वंद्व की क्या बात है? अगर कुछ लोग आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं तो और अच्छी बात, इसका हम पहल करते हैं, स्वागत करते हैं कि आओ भाई ऐसे करके चंपारण का भविष्य सुधारा जाए, है कि नहीं? तो इसी सब बातों को लेकर इंडिविजुअल कोचिंग में जब बच्चे आते थे दिन भर दौड़ना पड़ता था। एक ही टीचर उनको कह रहा है कि तुम सिलेबस पढ़ो, दिन भर सिलेबस पढ़ा रहा था, करेगा नोट्स ले लो, फिर कह रहा है क्रैश कोर्स कर लो। तो अगर एक बार ही बढ़िया से पढ़ा देते सर, तो क्या ज़रूरत पड़ता है ये सब चीज़ों का? नहीं पड़ता ना। तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। इस कारण से एक टीम जो है बनी है चंपारण क्लासेस के नाम से, और इसमें 15 सदस्य हैं, मतलब
15 टीचर लिए हैं अभी हम लोग, एक साथ जुड़े हैं दिल दिमाग दोनों से। इसमें एक सब्जेक्ट के 3 फैकल्टी हैं, मैथमेटिक्स के 3 फैकल्टी हैं, फिजिक्स के 3 फैकल्टी हैं, केमिस्ट्री के 3 हैं और इंग्लिश के 3 हैं, बायोलॉजी के भी 3 हैं। अलग तरीके से मतलब व्यवस्था की गई है कि एक बच्चा को मल्टीपल चॉइस मिल रहा है हर चीज़ का। और स्पेशलिस्ट टीचर हमारे हैं, सब कोई मेहनती है, सब किसी के पास एक एक्सपीरियंस है, तो एक अलग टीम बना है। और इस टीम का किसी को हर्ट करने का कोई मकसद ही नहीं है। हम लोग के पास इतना काम है, इतना बड़ा विजन है हम लोगों का, इतनी बड़ी मतलब कि सोच है, इतना बड़ा पर्पस है इस इंस्टीट्यूट को चलाने का कि दूसरे के बारे में सोचने का टाइम कहाँ है। और ये गलत भी तो नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं कि पूरे चंपारण के शिक्षकों को कि आइए आप लोग इस प्रकार से व्यवस्था किया जाए चंपारण में कि पूरे चंपारण के बच्चे शिक्षित हों, हर घर में शिक्षा का दीप जले, हर घर से बच्चे कहीं ना कहीं सफल हों। आज बिहार में बहुत सारे सीट्स खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे 10th में 400 नंबर लेके आते हैं, वो बच्चे इंटरमीडिएट में आने के बाद इतने डैमेज कैसे हो जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं दोस्तों पूरे एनर्जी के साथ में, पूरे मतलब क्वालिटी के साथ में, पूरे माने डेडिकेशन के साथ में हम लोग पूरे टीम के साथ आए हैं। और चंपारण क्लासेज का उद्देश्य है हर बच्चा को क्वालिटी फुल बनाना, उसको उसके मंजिल तक पहुंचाना। कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बनाना, समय की बचत करके उसके साथ अच्छा से पूरा सिलेबस कवर करा के और एग्ज़ाम तक पहुंचाना है ना। तो ये सब उद्देश्य हमारे हैं। कम फी में बच्चों को पढ़ाना। हम लोग ये नहीं कि बच्चा आ गया तो उसको काटो काटो काटो, काटने वाला सिस्टम नहीं है। अलग अलग तरीक़े से हम लोग सिस्टम बनाए हैं। बच्चों को कम फी देना पड़े, बढ़िया से पढ़ना पड़े, ये सब चीज़। क्योंकि बच्चा जुड़ता है हम लोगों से, अगर नहीं पढ़ने वाला भी होगा ना हम लोग पढ़ा देंगे उसे। ये कमिटमेंट हम लोगों का है आपस में। इस तरह से व्यवस्था किए हैं, एक इन्वायरमेंट तैयार किए हैं कि जब बच्चे आएंगे, अलग अलग प्रकार के बच्चे आएंगे, हर बच्चे को पढ़ाई के माहौल में ढाल देना है, उनके अंदर के जोत को जगाना है कि तू पढ़ ले भाई। हर बच्चा, हर आदमी कहेंगे कि जन्म से कुछ ना कुछ क्वालिटी लेके आता है, बस वो कभी पहचान नहीं पाता है और कुछ लोग उसे बता नहीं पाते हैं। हम लोग बताएंगे, हम लोग समझाएंगे। चंपारण के पूरे भविष्य को संवारने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग गार्जियन हैं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। आपके बच्चे अच्छे से आएंगे, जुड़ेंगे हम लोगों से, तो हम लोग अपने दिल से ज्ञान देंगे, पढ़ाएंगे बढ़िया से, तो आपके और आपके परिवार का भला होगा, चंपारण का भला होगा, पूरे देश का भला होगा, है ना। इसी मकसद से चंपारण क्लासेज की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात यह है कि हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं और ना किसी को हानि पहुंचाने वाले हैं। ये बात हम कोचिंग संस्थान वालों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनका अपना काम है, हम लोग का अपना काम है। तो किसी का विरोधी नहीं है। यदि कोई विरोध करता है हम लोगों का, तो दिल दिमाग से पूछे, अपने आत्मा से पूछे कि विरोध का कारण क्या है। उनके पास लॉजिक नहीं है विरोध करने का, तो विरोध करने का एजेंडा भी तो होना चाहिए ना। और भाई गलत काम तो नहीं है। अगर ऐसा माहौल बनेगा, बढ़िया व्यवस्था बनेगा, कल आपके घर के बच्चे भी इसमें आएंगे, तो आपके बच्चे सुरक्षित कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ से अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं, आपके बच्चे कहाँ से कम फी में पढ़ सकते हैं और कहाँ भविष्य बढ़िया से बन सकता है। ये सब बात आप समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, अनुभवी हैं, समझ सकते हैं। निर्णय आपका है, आपको निर्णय लेना है और समझना है और हम लोगों से जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए आपके पास आपके लिए हम नंबर दे दिए हैं, पोस्टर बैनर पे नंबर है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और हमारे हेड ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं।